है, जैसे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश, तो क्या भारत का नाम भारत नहीं रहना चाहिए? नहीं, भारत का तो नाम था ही। जी सर। सवाल तो ये कि और भी नाम थे। आर्यावर्त मैंने आपको बताया, जी हिंदुस्तान है। जी और आप जानते हैं हिंदू महासभा जिनकी फॉलोअर्स की आज हुकूमत है, उनका स्लोगन क्या था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जी। तो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुलसे पीके न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जी हाँ, हमारे देश में एक मुद्दा इस समय बहुत चल रहा है, इंडिया और भारत। देश के नाम को लेके काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भारत होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इंडिया ही होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि इंडिया बदलकर भारत ही होना चाहिए। हम सर से जानेंगे कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। सर, क्या दोनों नाम ठीक हैं या दोनों में से कोई भी एक नाम सूटेबल है? हमारे साथ मैं आपको बता दूं, ऐसी बड़ी हिंदुस्तान की शख्सियत बैठे हुए हैं, वर्ल्ड रिनाउंड हिस्टोरियन प्रोफेसर इरफान हबीब साहब। सर, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीके। देखिए, ऐसा है कि दुनिया के तकरीबन हर देश जी अलग अलग नाम रहे हैं। जी भारत एक बड़ा देश है। जी उसकी नाम एक ज़माने में तो किसी को ख्याल ही नहीं था कि यह एक देश है। जी तो फिर यह जब अंदाज़ा हुआ कि इस देश की अपनी अलग हैसियत है, तो नाम लगना शुरू हुए। चुनाचे अगर हम इतिहास को देखें जी तो एक नाम अशोक के ज़माने में आया, अशोक के इंस्क्रिप्शंस में है, कतबों में है, जम्बू द्वीपा। जी सर। जो देश जहाँ जामुन होता हो, पहला जो नाम हमें इस देश का मिलता है इतिहास में, वो जम्बू द्वीपा है। उसके बाद अशोक के कोई 200 साल बाद पहली सेंचुरी बीसी में खेरवा, उसमें उड़ीसा में इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें भारत का लफ्ज़ पहली दफ़ा आया है। जी सर। फिर संस्कृत टेक्स्ट में आर्यावर्त आता था। अब आर्यावर्त को अक्सर ये समझा जाता है हिमालय और नर्मदा के बीच में जो देश है उत्तर भारत, उसको आर्यावर्त कहते हैं। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और मनुस्मृति से जाहिर होता है। उस वक्त दक्कन को नहीं समझा जाता था। हमारा पार्ट है 16 जनपद थे, वो सब उत्तर भारत में थे या अफ़गानिस्तान में थे, कंबोजा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पूरे भारत का कॉन्सेप्ट का आइडिया जो हमें सबसे पहले अशोक में मिलता है, उसके दक्कन में भी इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें जम्बू द्वीपा का लफ्ज़ आया। अब भारत का, जैसे मैंने कहा, वो खारवेल रूलर था कलिंगा का पहली सेंचुरी बीसी में, तो उसके इंस्क्रिप्शन में भारत पहली दफ़ा सर, आया। मेरा एक सवाल ये है, जैसे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश, तो क्या भारत का नाम भारत नहीं रहना चाहिए? नहीं, भारत का तो नाम था ही। जी सर। सवाल तो ये कि और भी नाम थे। आर्यावर्त मैंने आपको बताया, जी हिंदुस्तान है। जी और आप जानते हैं हिंदू महासभा जिनकी फॉलोअर्स की आज हुकूमत है, उनका स्लोगन क्या था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जी तो हिंदुस्तान भी नाम है। जी और 700-800 साल में हिंदुस्तान ज़्यादा कॉमन था। जी अगर आप किसी से पूछते तुम क्या हो, तो वो कहता हम हिंदुस्तानी हैं, जी भारतीय तो नहीं कहता। तो हर देश में ये होता है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। इतना बड़ा देश है, अलग अलग नाम उसके पड़े हैं। सर, इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई सर? इंडिया की तो ये हुई कि सिंधु नदी जो है, तो ये संस्कृत का नाम है। जी और इसी के साथ जो पुरानी फ़ारसी थी, ईरान की ज़बान, जो तकरीबन उतनी ही पुरानी है जितनी संस्कृत, जी उसमें सा के बजाय हा होता था। जी तो सिंधु के बजाय उनका नाम हिंदू था, जी नदी का। तो जब उनकी यहाँ हुकूमत हुई और जो आजकल पाकिस्तान है, वो उस पर ईरान का कब्ज़ा हुआ उस ज़माने में, मौर्य राज से पहले, तो उन्होंने इसका नाम हिंदुश रखा। जी जो आजकल आप समझिए पाकिस्तान है, उसका नाम हिंदुश रखा जी उन्होंने। और उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि वहाँ सा नहीं होता था, वहाँ हा होता था, तो सिंधु के बजाय हिंदुश हुआ। अब
उसके बाद जब ग्रीक आए वहाँ, तो उन्होंने, उनके यहाँ वो सा अगर शुरू में हो तो वो ड्रॉप हो जाता था, तो सिंधु का उन्होंने इंडू कर दिया, और उससे पूरा जो देश था सिंध नदी के पूरब में, उसको उन्होंने इंडिया कहा। इंडिया। हाँ, तो ये यूनानियों का है, लेकिन ये उससे निकला है, फ़ारसी नाम से संस्कृत, पुरानी फ़ारसी, और पुरानी फ़ारसी और वैदिक संस्कृत तकरीबन एक ही भाषा है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। सर अगर हमारे पुराने देश का नाम देखा जाए तो पुराना नाम हमारा भारत ही था सर। नहीं, आर्यावर्त भी था जी। भारत भी था, जम्बू द्वीपा भी था। जी। ऐसा नहीं कि एक ही नाम हो। अशोक के ज़माने में भारत नहीं मिलता हमको, जम्बू द्वीपा मिलता है, जो तो सबसे पहले है। फिर भारत, जैसे मैंने कहा, 200 साल पहले हमें बाद में इंस्क्रिप्शन में मिला। जी। फिर भारत फैल गया, कोई 1000 ईस्वी तक जो राजा अपने आप को कहता था कि हम बहुत पावरफुल होंगे, तो वो ये कहता था मैं भारत को फतेह करूँगा, तो भारत हो गया। उसके बाद फिर नाम हिंदुस्तान चला। हिंदुस्तान। हाँ, सब भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं या इंडिया के हैं, बात एक ही है। नहीं, हिंद भी है, हिंदी जो आपके जो जी। भाषा है, जी। वो लफ्ज़ हिंद से निकला है, और हिंद वो है जो ईरानियों ने दिया, सिंध के बजाय हिंद हो गई, तो जी। पूरे टेरिटरी जो सिंध के, सिंधु नदी के इधर थी, वो हिंद हो गई। जी। तो और हिंदू धर्म भी हो गया, जी। वो भी तो अरबी नाम है। जी। तो अब ये तो नहीं होता, नाम ऐसे ही पढ़ते हैं उस पर, ये कि बिल्कुल एक ऐसा नाम हो जो हमेशा हिंदुस्तानी रहा है, तो ऐसा नहीं मिलेगा। जी। सर आपकी नज़र में सूटेबल नाम क्या है, भारत, हिंदुस्तान या इंडिया? सब सूटेबल है, सब सूटेबल है। इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। जी। अगर सबसे पहले जो हिंदुस्तान की तारीफ़ में नज़्म लिखी गई, संस्कृत में नहीं लिखी गई, ये फ़ारसी में लिखी गई है, जी। ऐसी कोई आपको कहीं और नहीं मिलती। अमीर खुसरो की है, जी। उसमें से हिंद कहा है। तो हिंद भी है, जिससे लफ्ज़ हिंदू निकला है, जी। और हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान। आम लोग तो हिंदुस्तान कहते हैं, अब आप और कर लीजिए तो। सर आप हिंदुस्तान कहते हैं। आम लोग कहते हैं हिंदुस्तान। अब आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए किसी और चीज़ को, तो हिंदी आप भाषा कहते हैं, हिंद से निकली है, भारतीय तो नहीं कहते हैं हिंदी को आप। जी। जी। हाँ, तो फिर ये तो जो आम लोग कहते हैं वो दूसरा होता है, जो उनसे कहा जाता है वो दूसरा है। जी। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, जिनका कहना है हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए या इंडिया कीजिए, सबकी उत्पत्ति हमारे हिस्ट्री से हुई है, सबका मायने एक हैं, और ये फालतू की बहसें इस पर नहीं पड़ना चाहिए। एम आई राइट सर? हाँ, ठीक है सर। आपने ठीक फरमाया। जी। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज़ के माध्यम से, धन्यवाद।